ये डिगल गौशाला का मेन गेट है। आज हम आए हुए हैं डिगल गौशाला के अंदर और डिगल गौशाला के ये प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। वो आइए इनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं डिगल गौशाला का इतिहास और इसमें कितनी गायें हैं और कितने बछड़े हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी। तो नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार भाई। तो आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इस गौशाला के अंदर कितने गाय हैं, कितने बछड़े हैं? गौशाला में 4,500 लोग हैं, बाछड़े और खागड़ अंचल करीब 2,500। 4,500 गाय हैं और 2,500 के करीब बछड़े हैं। 7,000 के लगभग पशु। तो 7,000 के लग करीब पशु यहाँ पे चारा खाते हैं। और कितनी बड़ी गौशाला है आप देख सकते हो ये। तो इस इतनी बड़ी गौशाला की हालत भी आप समझ सकते हो, कितनी ज़रूरत होती है गायों को चारा के लिए। तो हम भी ये सभी से कहना चाहेंगे इस गौशाला के अंदर जितना ज़्यादा चंदा हो सके तो दान जरूर करें। तो आइए करते हैं और इनसे बातचीत। ये बताओ मास्टर जी, ये डिगल गौशाला का इतिहास कितना पुराना है? ये 101 साल चल रहा है ये पूरा हो गया। 100 साल 101 साल से है जो बहुत पुरानी गौशालाओं में एक गौशाला है। और ये ऐसी गौशाला है जो अपने ही गाँव में अपना काम का गुजारा करेगी। ये बाहर नहीं जाते माने जाते। तो 101 साल माँ चल रहा है, 100 साल पूरे हो चुके हैं गौशाला को बने हुए। तो इतनी बड़ी गौशाला के अंदर ये अपने गाँव के लोग ही चंदा वगैरह देते हैं, इनका चारा देते हैं और ये यही प्रबंध करते हैं लोग। तो आप बताइए, जब ये गौशाला का निर्माण किया गया था किसने इसकी शुरुआत की थी, कैसे इसकी पहल हुई, ये आप जानना चाहिए। भाई जो पुरानी गौशाला उसमें भी वैसे गाँव के दो बुजुर्गों से है इसको बनाने का बीजा हमारे गांव के मजदूर समाज से भी ये नाम था पृथ्वी इनमें बीड़ा उठाया था और बैसठ गाँव से चंदा इकट्ठा करके 7.5 किले में नई गौशाला का निर्माण 1991 में कराया गया। उसके बाद में अब ये 1.25 किले में बढ़ी है। अब इसको बढ़ा दिया गया तो अब 16 किले में ये बढ़ती है। इसमें लोगों का की सफाई चारा का बंदोबस्त कर रखे हैं। अलग अलग 6 या 7 जगह पशु बैठे हुए हैं। बीमार अलग, 2 साल तक के बछड़े अलग, बछड़ियाँ अलग, खाकड़ अलग, बीमार गाय अलग, देसी गाय अलग, विदेशी अलग। वो एक नई गौशाला और पुरानी गौशाला है, इसमें मतलब क्या अंतर है? कुछ गाँव में वहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो इस प्रकार एक ही है ये। तो जैसा कि मास्टर जी ने बताया कि 1991 में ही गौशाला की नींव टेकी गई थी और तब से ये ले ऐसे ही चली जा रही है और इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका था 1991 में पूरा तक। और तब से इसी का गांव में ये गौशाला 62 गांव की गौशाला बताई जा रही है। तो 62 गांव के लोग यहाँ पे चंदा वगैरह देते हैं, चारा डाल के जाते हैं। तो आप सभी दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि इस गौशाला में जितना ज़्यादा हो सके गौओं को चारा की ज़रूरत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चारा डालें, जितना ज़्यादा उसके चंदा दें ताकि इनका गौओं का अच्छे से पेट भर सके। आप देख पा रहे हो इतनी भारी संख्या में गायें, बछड़े और खाकर सभी मिक्स हैं। तो इतनी भारी संख्या में यहाँ पे रहते हैं और इनका
चारा आदि का प्रबंध ये गौशाला कमेटी के द्वारा किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके उतनी ज़्यादा संख्या में आप इनको चंदा और चारा और जो भी पशुओं के लिए चारा का प्रबंध हो सकता है करने की कोशिश करें। इस तरफ भी घुमा दे, देख कितना ऊपर चढ़ जाने के ऊपर है। अब देख पा रहे हो पूरी लाइव तस्वीर है ये, कितनी भारी संख्या में पशु यहाँ पे हैं जिनकी सेवा गौशाला कमेटी करती है। ये जो डिगल गौशाला में यहाँ पे कितने वर्कर कार्य करते हैं? कम से कम वर्कर जो है ना इस गौशाला में 50 से 60 तक वर्कर काम करते हैं। तो 50 ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो वो लोकल मजदूर भी किए जाते हैं। 50 से 60 वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, एट ए टाइम काम करते हैं। एट ए टाइम काम करते हैं। जैसे उनकी सैलरी है तो किस प्रकार पूरी होती है उनकी? उनके ये जो है ना गाँव वाले चंदा देते हैं और वो सैलरी उसी में से करते हैं। उसी में से गाँवों का चारा निकलता है। ये जो आप गोदाम देख रहे हो ये तूड़ा का भरा हुआ है जो ग्रामीणों के द्वारा लाया गया है यहाँ पे। डिगल गौशाला का ये गोदाम जो तूड़ी का भरा हुआ है और गौओं के लिए चारा है। ये डिगल गौशाला के अंदर चढ़ाई का कार्य चला हुआ है, निर्माण कार्य चला हुआ है। तो इस प्रकार की ये यहाँ पे कार्य चलते रहते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, ये निर्माण कार्य शुरू हो रहा है जो हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे है। ये गौशाला के अंदर राज्य के पशु चिकित्सालय है जो बनाया गया है और गौओं के और आसपास के जितने भी घर हैं और गंवांड के जितने भी पशु यहाँ पे अपने इलाज के लिए यहाँ पे लेके आते हैं किसान। ये आप देख रहे हो जो तूड़ा के भंडार लगाए गए हैं, गोदाम है ये चारा का। ये जो तस्वीरें देख पा रहे हो ये दूसरी बैरक है। हम आपको हर बैरक की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे पशु बंधे हुए हैं और कुछ पशु इसी प्रकार खुले में घूम रहे हैं। तो उनके लिए बैरकें बनाई गई हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। ये जो हौद है ये पानी का भरा हुआ देख पा रहे हो आप, ये पशुओं के पानी के लिए ही है। और इसी प्रकार ये एक और हौद सामने दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। पार्कों के अंदर भी यहाँ पे जो गायें रखी गई हैं बंधी हुई हैं कुछ और कुछ खुली घूम रही हैं। तो यहाँ पे इनकी कितनी केयर करते हैं ये लोग? आप यहाँ पे वर्कर हो? दे रहे हैं, हमारा 3 बजे पंडा छटेगा भाई। आपका 3 बजे की ड्यूटी खत्म होगी ना। आप ये बताओ यहाँ पे जो रहते हो आप देखते होगे कितनी केयर होती है इन गायों की? बढ़िया हो है, मतलब पूरी केयर करते हैं लोग। दोनों टाइम बखर पड़े हैं बढ़िया। ये देखो इसका हरी सनी पड़े हैं, हैं। बढ़िया काम हो है। 3 बजे की ऐसे ही चारा पड़ेगा इनके लिए। और ये जो इतना संख्या में ज़्यादा चारा आता है ये कहाँ से आता है? ये को दाने का आता है, ईंट दाने का था ये जवार मोली रो चकते हैं। अच्छा कि मैं दाने का देता है कहते उसका वो यहाँ पे गाय लेकर जो ग्रामीण हैं उनके लिए कोई चार्ज है या ऐसे ही मतलब 1100 रुपये चार्ज है गाय के लिए? और बछड़े के लिए? बछड़ा बंद कर रखे, बछड़ा बंद कर रखा है, बछड़ा और बच्चा बंद कर रखी है। बच्चियाँ लेनी है, बच्चियाँ लेते हैं, बछड़ी नहीं लेते। बच्चियाँ के साथ जो यहाँ पे गायें रखी जाती हैं उनका पालन पोषण किया जा रहा है। तो उनका मतलब किस प्रकार की कोई खामी है या नहीं है, किस सेवा उनकी सेवा पानी होती है? जैसे यहाँ पे बीमार गायें भी आती हैं, बीमार गायें बछड़े इस प्रकार के भी आते हैं जानवर। तो उनके लिए मतलब पट्टी दवाई होती है, पट्टी दवाई होती है। मतलब उनके लिए खाने पीने का सुविधा पूरी है या नहीं है? ना बढ़िया। आप यहाँ पे काम करते हो ना? तो मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है गायों का। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये पूरे गांव गंवांड के फ़ोटो लगे हुए हैं और इसी प्रकार हर कमरे में और इस दीवारों पर लगाए गए हैं जिन्होंने दान दिया है। यहाँ पे उनके फ़ोटो हैं ये जितने भी आप फ़ोटो देख पा रहे हो। और बहुत ज़्यादा संख्या में फ़ोटो हैं, अगर दिखाने लग गई तो वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी, इतनी ज़्यादा संख्या में ये फ़ोटो लगे हुए हैं यहाँ पे। ये जो गायें हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में, तो इनका जैसे गोबर है और इनका मूत्र है, इनका क्या इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? इनका गोबर हम जो है ना बेचते हैं, कुछ खाद बन जाता है, खाद को बेचते हैं
और मूत्र तो जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, हाँ तो इनका गोबर बेच के इनका लिए चारा का हाँ, प्रबंध इनका करते हैं। चारा का इनको हिसाब किताब में आता है। तो आप जैसा कि बताया इन भाई साहब ने कि ये जो गोबर है इनको बेच के इनके पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जाता है। आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे हो, ये इतनी भारी संख्या में गायें यहाँ पे रहती हैं और इस प्रकार के कई बैरक बनाए गए हैं जिनमें ये गायें हैं और इतनी बड़ी संख्या में गायें का पालन पोषण के लिए खर्च तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, जैसे उनको गोबर के बेच के उनके लिए इनकी पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना, इस और अन्य साधनों से ग्रामीणों के द्वारा चंदा प्रदान करके इनका पालन पोषण के लिए चारे का प्रबंध करना। इस प्रकार गौशाला की कमेटी जो है वो कार्य करती है। ये जो पीछे आप और देख पा रहे हो ये पानी के प्रबंध के लिए है, बाकी जानकारी अपने भाई साहब देंगे। हाँ, पानी एट ए टाइम ये जो है खेल जो है ना हमने ट्यूबवेल लगा रखा है, ट्यूबवेल चलाते हैं और जो है ना गौओं के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में रखते हैं। तो गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी का प्रबंध है। तो गर्मी का टाइम है, प्यास हर इंसान हर जीव जंतु को लगती है, तो इसलिए यहाँ पानी का प्रबंध विशेष रूप से 24 किया गया घंटे है। खेल भरी रहती है। 24 घंटे ये पानी पर का प्रबंध यहाँ पे रहता है।